औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इब्राहिम हुसैन फैसलाबाद से आज अपने प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में मैं आपको केस टेकिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें लाजमी देखने चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए और उसके हिसाब से भी लेकर चलना चाहिए। कोशिश करें कि सिर्फ सिंगल रेमेडी पे आप मेडिसिन जो सिंगल रेमेडी सेलेक्ट करनी है वो सिंगल सिम्टम पे ना हो। जब भी हो कोशिश करें कि 2 से 3 सिम्टम ऐसे हों जो एक दूसरे से रिलेट होते हों, तो आप उसको मेडिसिन में सिलेक्शन के लिए उन अलामत का इंतखाब करें। इस हवाले से सबसे पहली बात जो होती है, सबसे अच्छी केस टेकिंग के लिए वो होती है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्ज़र्व इसको कहता हूँ मैं, कैसे कि आप जो है खामोशी और बारीक बीनी से मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा करेंगे और मुकम्मल बात जो है वो मरीज़ की सुनेंगे, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात होती है कि मरीज़ की जो बातें हैं उनको तवज्जो से सुनना और उसको उसकी ज़ुबान में लिखना। ख़ास तौर पे जो मरीज़ गुफ्तगू कर रहा है उसको उसी की ज़ुबान में लिख कर उस पर तवज्जो देना कि ये मरीज़ क्या कहना चाह रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उसको कभी भी मिस न करें और राइटिंग जो है उसको कभी मिस न करें। मरीज़ को बोलने दें, जितनी देर तक मरीज़ बोलता है कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी उसमें गुफ्तगू ना करें। जब मरीज़ अपनी बात को मुकम्मल कर ले, यानी बात करते हुए मरीज़ को ना रोकेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा केस हैंडलिंग में। अगर आप रोकेंगे तो फिर आप हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन अपनी यूज़ करना चाहें या करना चाहें, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप मरीज़ को पहले बोलने दें, उसकी ज़ुबान में उसको लिखें। फिर क्या होगा, फिर आप उसमें से उसके रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं, उसके सवाल जो हैं वो निकालें कि आपको उसने जो कंप्लेंट की है, जो मामला है, उसमें कौन से अलामत हैं जो आपने जिनसे मुतल्लिक़ आपने कंफर्मेशन लेनी है। जैसे कि गर्मी सर्दी का कोई एहसास है, गुस्सा है, उसकी हालत क्या है, किस हालत में है, गर्मी किस वक्त ज़्यादा है, या एविवेशन और एवलवेशन का टाइम पे जब आप वो चीज़ें सारी करेंगे तो फिर आपको वो ज़्यादा। अच्छा, इससे नेक्स्ट मरना होता है कि जब ये आप सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर ये है कि आप मरीज़ का जो है वो एग्ज़ाम करें। एग्ज़ाम से मुराद ये है कि मरीज़ कंप्लेंट कर किस रीजन में रहा है, कहाँ कर रहे हैं, या मरीज़ आपके पास कोई रिपोर्ट्स लेके आता है तो वो रिपोर्ट्स क्या हैं, जो टेस्ट हैं वो क्या हैं, और उसके हवाले से उनको भी वेरीफाई करें और रिलेट करने की कोशिश करें कि जो कंप्लेंट मरीज़ कर रहा है ये उससे रेलिवेंट है और इसकी रीडिंग जो चीज़ है वो क्या है। वो रीडिंग अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आप उसको आगे कामयाब हो जाएंगे उसके मरीज़ की मेडिसिन को सिलेक्ट करने में। आपको पैथोलॉजिकली भी पता होगा कि आपके पेशेंट की जो चेंजेस हैं वो क्या आई हैं, उस हवाले से आप बात कर सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद ये है कि आपने तमाम सिम्टम्स जो हैं उनको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करना है कि आपने उनकी ग्रेडेशन करनी है 1 2 3, इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट और फिर कॉमन, इनमें लेके आना है। तो जब आप इम्पोर्टेंट सिम्टम उसमें से निकालेंगे तो उनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चनिंग भी होगी, तो वो आप सारी चीज़ों को एक जगह पे कंपाइल कर लेंगे। कभी भी एक सिम्टम पर मेडिसिन को सिलेक्ट करने की कोशिश मत करें, बल्कि 1 2 3 कम से कम 3 सिम्टम ऐसे हों जो पेशेंट के इकट्ठे किए जाएँ तो आपके सामने रेमेडी आ सकती है। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कोई ऐसा केस भी आपके सामने रखूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, मगर एक अच्छा लिसनर ही अच्छी केस टेकिंग कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।